Good morning, Childcare International School. So, class 4th. Today we are going to start our chapter number 1, which is our country India. So, I have divided this chapter explanation into few parts. So, now I am going to play the first part of the video. So, I hope you guys will listen carefully and understand the chapter. इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। इंडिया एक बहुत अनोखा देश है। इट कॉम्प्राइज्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता यहीं से शुरू हुई थी। इंसानों की जो सिविलाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, इंडिया से ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया से शुरू हुआ था। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वेयर एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन है? चाइना। और चाइना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है सेकेंड नंबर पे वो इंडिया है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो ज़मीन है वो कितने एरिया में फैली हुई है? 32,87,264 square kilometer, extending from the snow-covered Himalayan heights to the tropical rainforest of the south. नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है? हिमालय है, जो कि बर्फ से ढका होता है। और नीचे साउथ तक जहाँ पे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इंडिया हिमालय से नॉर्थ से लेके साउथ नीचे रेन फॉरेस्ट तक फैला हुआ है। ओनली रशिया, कनाडा, चाइना एंड यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जर एरिया देन इंडिया। इंडिया से बड़ी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे इंडिया से बड़े हैं। और फिर आता है इंडिया, जो कि 7th नंबर पे। एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। 7वां सबसे बड़ा देश होकर इंडिया जो है एशिया में बिल्कुल अलग है सारे देशों से। मार्क्ड ऑफ बाय द माउंटेन्स एंड द सीज। इंडिया के एक तरफ क्या है? पहाड़ है, हिमालय। और दूसरी और 3 तरफ क्या है? समंदर है। तो इंडिया हर देश से अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें कि एक तरफ पहाड़ है, एक साइड से वो बिल्कुल माउंटेन से घिरा हुआ है, और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, विच गिव्स द कंट्री अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एंटिटी। और इसी वजह से इंडिया का जो भूगोल है बिल्कुल अलग है। भौगोलिक स्थिति जो है वो क्या है? इंडिया की बहुत अलग है और सारे देशों से। दिस इज वाई इट हैज बीन राइटली कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। और इसीलिए इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया। और इंडिया साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है। आप इस मैप में ये देख सकते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा है। अगर ये एशिया है पूरा, तो एशिया का नीचे वाला पार्ट, ऊपर ये हो गया आपका नॉर्थ एशिया, और ये हो गया साउथ एशिया। और साउथ एशिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? आप देख सकते हैं हमारा इंडिया सबसे बड़ा है साउथ एशिया में। ठीक है, तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? हमारा इंडिया है। लुक एट द एडजॉइनिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब इस मैप को देखें इंडिया के। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 स्टेट्स and 7 union territories. Please correct this. India is now there are 9 union territories. 2 new union territories are Ladakh and Jammu and Kashmir, including the national capital territory, of Delhi. और दिल्ली जो हमारा इंडिया का कैपिटल है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर है।
सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ में, एक्सट्रीम नॉर्थ में। और सबसे नीचे कौन सा स्टेट है? कन्याकुमारी है, सबसे एक्सट्रीम साउथ में। कन्याकुमारी लाइज एट द साउदर्न टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। और इंडिया के बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे कन्याकुमारी है आपका, ठीक है। तो सबसे टिप पे कौन सा कंट्री है? नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। और सबसे नीचे कन्याकुमारी है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी Our country measures 3,214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी इंडिया की कितनी लंबाई है? 3,414। ये इंडिया की लंबाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई, ऊपर से नीचे तक की लंबाई है आपकी, ऊपर से नीचे तक की। ये पूरी जम्मू से कन्याकुमारी तक कितना है? 3,214 किलोमीटर, ये इंडिया की लंबाई है। एंड नाउ फ्रॉम गुजरात in the west to Arunachal Pradesh in the east is measures 2,933 किलोमीटर। और गुजरात से आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ऐसे चौड़ाई कितनी है इंडिया की? 2,933 किलोमीटर्स। इंडिया की चौड़ाई इतनी है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इंडिया इज द वाइडेस्ट इन द मिडिल। आप देख सकते हैं कि इंडिया की चौड़ाई बीच में सबसे ज्यादा है। एंड बिकम्स नैरो टुवर्ड्स द साउथ। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, इंडिया की जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। आप देख रहे हैं इंडिया की चौड़ाई क्या है? कम होती जाती है, वी शेप में है इंडिया, ऐसे कम होती जाती है चौड़ाई। The southern part of India is surrounded by 3 big water bodies। और जो इंडिया का नीचे का साउथ का पार्ट है, ये क्या है? 3 बिग वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। आप देख सकते हैं तीनों तरफ क्या है? समुंदर है, पानी है। एक साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इन ईस्ट इज द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ईस्ट की तरह आपका इस साइड है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। द वेस्ट इज द अरेबियन सी। और वेस्ट में क्या है? यहाँ पे अरेबियन सी है। एंड टुवर्ड्स द साउथ इज द इंडियन ओशियन। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। यहाँ नीचे जो समुंदर है ये क्या है? ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज एन ओशियन आफ्टर इट्स नेम। इंडिया इकलौता कंट्री है पूरे विश्व में जिसके नाम पे किसी समुद्र का नाम है। इंडिया के नाम पे कौन से समुद्र का नाम है? अभी हमने पढ़ा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे है। तो इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके नाम पे इंडियन ओशियन है। आप देख। So that's all for today. See you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe.